नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के प्रयास पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को भ्रम हो गया है कि बिहार में अकेले पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी हालत अंधों में काना राजा जैसी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार देश का फिसड्डी राज्य है और नीतीश दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से ऐसे मिल रहे हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर भी निशाना साधा है। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको यह भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है। और अब आप ये समझिए कि नीतीश कुमार का बिहार मॉडल क्या है। नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की बात करें तो शराबबंदी कानून प्रभावी ढंग से लागू है, गरीबी उन्मूलन के आंकड़े में सुधार हुआ है, महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीक पर जोर दिया गया, क्राइम करप्शन पर सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, स्कूलों में पोशाक और साइकिल योजना से बड़ा बदलाव किया गया, लालटेन का दौर खत्म कर हर घर बिजली पहुंचाया गया है, जीविका दीदी के जरिए महिला स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा है, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है, गांव-गांव में पक्की सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया। तो यह है नीतीश कुमार का बिहार मॉडल। अब ये भी समझिए कि आखिर बिहार मॉडल पर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर हैं। तो प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार क्यों है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की जनता विकल्प की तलाश में है। बिहार के लोगों का नब्ज टटोल रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार लालू परिवार से ज्यादा पदयात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर ही हमेशा हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए नीतीश जी हर समझौता कर सकते हैं, डर रहे हैं नीतीश कुमार, साथियों पर भरोसा नहीं है। तो जब से पदयात्रा पर निकले हैं प्रशांत किशोर, तब से मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। अब नीतीश कुमार के बिहार मॉडल पर पीके के सवाल पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बिहार को फिसड्डी राज्य बताने वाले प्रशांत किशोर जी ये बात भूल जाते हैं कि वो भी एक बिहार के, उन्होंने करीब से बिहार को देखा है। वो भली भांति जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर इतने वर्षों में बिहार में कितना कायाकल्प किया है। तभी तो प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी की पार्टी में शामिल हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, नीतीश कुमार जी का जयकारा किया, नीतीश कुमार जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। और आज जब कहीं के नहीं है, सड़क पर घूम रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में न रह सके। पीके जी, आप बहुत बड़े झूठे हैं, आप ठग हैं। अपने भाषण से आप बरगलाने की कोशिश में लगातार लगे हैं। ये अलग बात है कि आपको सक्सेस इसमें मिल नहीं पा रही है। अरे बिहार में जब विकास पुरुष जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो, तेज रफ्तार वाले तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो बिहार में विकास की गति तो रॉकेट के स्पीड से भी ज्यादा तेज से चलेगी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देखते रहिए ना। प्रशांत किशोर की किसी भी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर एक पेशेवर हैं और वो एक प्रोजेक्ट की तरह बिहार में अभी नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन कर रहा है, वो भी वक्त बता देगा। हाँ, और जहाँ तक रही बात नीतीश कुमार की, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस बात पे तो हर व्यक्ति सहमत है कि नीतीश कुमार आज के दिन में
भारत में सबसे सुलझे हुए राजनेताओं में से एक हैं। आज नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बोझ बन गए हैं। ये सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं कहती है, भाजपा तो प्रतिदिन इस बात को कह रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के किसी भी आम जनता से अगर आप इस विषय में पूछेंगे तो वो भी अब ये मानने लगा है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बोझ बन गए हैं, जिस प्रकार का बोझ लालू प्रसाद यादव कभी हुआ करते थे। और अब आप ये भी समझिए कि आखिर बिहार मॉडल पर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर हैं? प्रशांत के निशाने पर नीतीश कुमार क्यों हैं? राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा में है प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की जनता को नया विकल्प चाहिए। नए विकल्प की तलाश में है बिहार की जनता। बिहार के लोगों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार रहे हैं। लालू परिवार पर भी अक्सर प्रशांत किशोर हमलावर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान जहां जहां भी प्रशांत किशोर गए, नीतीश कुमार पर हमेशा हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार समझौता करते हैं। नीतीश कुमार डर रहे हैं। नीतीश कुमार साथियों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसी बातों के जरिए लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया प्रशांत किशोर से ने, और प्रशांत किशोर के उसी बयान पर अब बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बढ़ते आगे, लखीसराय में विजन बिहार एजेंडा 2025 के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रूडी ने कहा कि देश लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन बिहार और भी नीचे जा रहा है। सांसद ने कहा कि बिहार मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे बड़ा सवाल है बिहार पिछड़ा क्यों, और इस अभियान को लेकर के पूरे बिहार में। और मुझे लगता है कि ये तो सभी दलों का एजेंडा होना चाहिए। और मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आखिर बिहार में पिछले 35 वर्षों में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के क्यों चले गए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। आज मैं सवाल कर रहा हूं कि जहां पूरे भारत में और पूरे दुनिया में बिहार ही आगे है, तो बिहार पिछड़ा क्यों। इन्हीं सवालों को लेकर के आज लखीसराय में हूं। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक कांग्रेस के कारण स्थगित होने को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक कद गिर गया है। नीतीश प्रतिष्ठा बचाने के लिए कांग्रेस की चिरौरी और चापलूसी करने पर उतर आए हैं। सभी पार्टियों को यह पता था, लेकिन बार बार इनके प्रयास के बावजूद ये फोन पर संपर्क करना चाहते थे। राहुल गांधी ने फोन तक नहीं उठाया, खड़गे जी ने भी फोन तक नहीं उठाया। अब ये तीसरे चौथे दर्जे के नेताओं को ये फोन करते रहे कि भाई बात करा दो, तय नहीं हुआ, तो अंत में 12 जून की इन्होंने बैठक पोस्टपोन कर दी। बक्सर के सांसद और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी भारत में रहते हैं लेकिन विदेश का ख्वाब देखते हैं। वे विदेश में भारत का गलत प्रचार करते हैं, ये सही नहीं है। इस देश के युवराज को भारत से कोई ममता नहीं है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। खाता है भारत का और गिनता है विदेश का। ये परिवारवाद, खानदानवाद का पोषक होने के नाते ये आज यहाँ भारत तोड़ो, भारत जोड़ो और वहाँ भारत तोड़ो, ये कैसे चलेगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद संभाले 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। मई महीने में ही संगठन विस्तार की बात कही गई थी, लेकिन जिला अध्यक्षों के अलावा किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अगले 15 दिन में संगठन विस्तार की बात जरूर कही। लोग हैं या जो जिलाध्यक्ष से जो हटे हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको हम लोग यहाँ के कमेटी में रखेंगे। आपने कहा था कि मई महीने में संगठन का विस्तार हो जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन मई महीने में तो हो गया। आज सर्टिफिकेट भले ही मिला, लेकिन ये तो मई में ही हो गया। राज्य स्तर पर भी संगठन, राज्य स्तर पर भी हो जाएगा, 10 से 15 दिन में सब हो जाएगा।
बीते दिन पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की मौजूदगी में जागो हिंदू की बेटियां गाना लॉन्च किया गया। गायिका शिखा सिंह राजपूत के गाने की लॉन्चिंग के समय बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जिस तरह सनातन संस्कृति और हिंदू की बहु बेटियों के साथ लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है, उसमें अपने समाज को जगाने के लिए ये गाना बनाया गया है। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि लव जिहाद कानून बनाने की भी जरूरत है। सनातन संस्कृति और हिंदू के बहु बेटियों के साथ लव जिहाद का खेला खेला जा रहा है, उसमें अपने समाज को जगाने के लिए ये गाना बहन शिखा जी ने बनाया है। यूट्यूब पर हम चाहेंगे कि बिहार और देश में ये अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित हो, जो बाद में जो लड़कियां कहीं की नहीं रह पाती हैं और उनका जीवन नर्क हो जाता है, उससे बचने के लिए ये सुंदर प्रयास बहन शिखा जी ने किया है। इस गाने के जरिए उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप सब पहले से सतर्क रहे। अगर ऐसा कोई मामला हो तो मतलब इस तरह का बचपना या फिर प्यार मोहब्बत इमोशंस के चक्कर में ना पड़ के, खास करके और कोई धर्म के नाम पे आपको बोले कि प्यार मोहब्बत जाति धर्म देख के नहीं की जाती है, सबको पता है। तो अगर कोई कहे कि नहीं आप धर्म परिवर्तन कर लो या फिर किसी तरह का प्रलोभन दे करके आपको भटकाने की कोशिश करे, आपके अपने माँ बाप से दूर ले जाने की कोशिश करे, उन सबके लिए है। खगड़िया के अगवानी पुल हादसे के आखिरी 5 मिनट की कहानी बेहद खतरनाक है। आखिरी 5 मिनट के भीतर हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। हादसे के समय पुल के पास एक नाव पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। एक व्यक्ति के लेट होने के कारण नाव समय पर खुली ही नहीं। अगर नाव समय पर खुली होती तो सवार लोगों में से कई लोगों की जानें जा सकती थी। हादसे के आखिरी 5 मिनट की कहानी बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। अगवानी पुल हादसे के आखिरी 5 मिनट जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि वो आखिरी जो 5 मिनट है उसमें कई ऐसे घटनाएं घटती हैं। जब पुल ध्वस्त होता है उस समय लगभग सैकड़ों लोगों की जान जो है वो भगवान भरोसे बच जाती है। जी हम अपने तस्वीरों के जरिए में दिखा रहे हैं कि देखिए ये वो पुल जो ध्वस्त जो है उसके ठीक बगल से ये जो नाव खुल रही है, जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो सवार हैं और सवार होकर के इस पार से उस पार जा रहे हैं। घटना के दिन 48 घंटे पहले शाम ठीक जब घटना होती है उसके 5 मिनट पहले ऐसी ही नाव जो है वो यहाँ से निकलने वाली थी। कुछ लोग, तमाम जो लोग हैं उस पर बैठ चुके थे। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ना सिर्फ व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है बल्कि इसमें मोटरसाइकिल गाड़ियाँ भी लादी जा रही हैं, उसमें तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। वो पुल के ठीक बगल से वो गुजरना था, लेकिन उस दौरान किसी व्यक्ति की नहीं पहुंचने के कारण वहां पे 5 मिनट नाव को रोका गया और कहा गया कि किसी का इंतजार करना है, और उस इंतजार में नाव जो है वो 5 मिनट लेट हुई और ठीक ये हादसा होता है और ये पूरा लगभग 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान जो है वो बचती है। ये जो घटना है ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो 5 मिनट की देर नहीं हुई होती तो ये घटना जो है वो और संगीन हो सकता था। जो घटना भी नाव हम लोग देख रहे हैं जो निकल करके जा रही है, कल भी ऐसे ही सेम इसी तरह की कंडीशन थी कि नाव जस्ट यहाँ पर पहुँचने वाली थी, पहुँच चुकी थी। इसमें बहुत बड़ी मतलब विदिन 2 मिनट कहा जाए, अगर 2 मिनट पहले नाव अगर कुछ दूरी में रहती या जिस तरह अभी नाव वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नाव उस पोजीशन में वहाँ पर रहती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी कि 100-200 लोग उस पर सवार रहते हैं। और अभी तो दोपहर का समय है इसलिए लोग कम नाव का परिचालन में अभी लोग जा रहे हैं, शाम के समय में ज्यादा लोग उस पर सवार हैं। आखिरी का जो 5 मिनट है ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति जो है पहुंचा नहीं था, उसका इंतजार भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि बहुत सारे जैसे कि अभी बैठे रहते हैं इंतजार में, उस पार से आने से यहाँ से साधन की कमी होती है, इसलिए लोग लेने वाले या पहुंचाने वाले वो लोग यहाँ पर जमा रहते हैं। ये ईश्वर की कृपा कह लें या ये एक ढंग से कह लें अनहोनी जो हुई है, उसमें इस हादसे में बड़े लोगों की जान सिर्फ इसलिए बची है कि नाव ने 5 मिनट देर से यहाँ के खोलने का फैसला लिया। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 खगड़िया।
लखीसराय में 9 जून को बढ़ैया नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एसपी ने दावा किया है कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। एसएसबी और बढ़ैया पुलिस लगातार नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी कर रही है। मतदाता निर्भीक होकर मतदान करेंगे। बढ़ैया में कुल 26 वार्ड में 26 लोकेशंस पर 41 बूथ पर चुनाव होने हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बल की प्रतिनियुक्ति स्टैटिक तो रहेगी ही, साथ ही लखीसराय जिले के अन्य थानाध्यक्ष जिसके यहाँ चुनाव नहीं है उसकी भी प्रतिनियुक्ति अति संवेदनशील स्थान पर होगी। 9 जून को बढ़ैया नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी है। खासकर आप देख सकते हैं जो सीमावर्ती इलाका है या जो सड़क है पटना के तरफ से आती है, यहाँ पे बढ़ैया पुलिस लगातार जो है हर छोटी बड़ी वाहन की सघन तलाशी ले रही है ताकि कोई भी आपत्तिजनक सामान जिले के अंदर ना आए। इसको लेकर यहाँ पे खुद मौजूद हैं थानाध्यक्ष बढ़ैया, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। 9 जून को बढ़ैया में नगर परिषद का चुनाव है, उसको लेके हम लोग सुरक्षा जांच कर रहे हैं और भयमुक्त चुनाव, निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उसके लिए जितना भी होगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डरिंग इलाके पे किस तरह से आप लोग चौकसी? ये पटना और लखीसराय जिला का बॉर्डरिंग थाना भी है और बॉर्डरिंग इलाका भी है। इस चलते ज़्यादा यहाँ हम लोग चौकसी कर रहे हैं और जितने भी 4 पहिया वाहन हैं और 2 पहिया वाहन हैं सभी को विधिवत हम लोग चेक कर रहे हैं ताकि किसी तरीके का इलीगल चीज़ लेकर या कहीं किसी तरीके का गैरकानूनी चीज़ लेकर ना कुछ चले। बढ़ैया सेंसिटिव माना जाता है। बढ़ैया हमेशा सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, इसी के लेकर हम लोग सुरक्षा व्यवस्था चौकसी कर रहे हैं ज़्यादा। काफ़ी अलर्ट है आप लोग? हाँ, हम लोग निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाहन चेकिंग और छापामारी और गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो आपने सुना, बढ़ैया पुलिस शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर अलर्ट पे है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। सिवान में धूप और लू से लोग परेशान हैं। पारा 38 से 42 के बीच है। तेज धूप को देखते हुए मौसम विभाग ने 1 सप्ताह का अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में सिवान के किसान काफी परेशान हैं। उनसे बातचीत की है संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। इस वक्त हम मौजूद हैं दरौली थाना क्षेत्र के घघरा नदी के पास और आप सोचते होंगे कि मैं झोपड़ी में क्यों हूं, तो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये ऐसी कई झोपड़ी बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा ये झोपड़ी बनाई गई। कैमरा से लंबा शॉट ले ताकि लंबा शॉट दिखाएं कि देखिए ये झोपड़ी है और ये जो इलाका है बिहार यूपी का इलाका है दरौली। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो सिर्फ खरबूजा की खेती। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कई एकड़ में तरबूज की खेती की गई है। किसानों द्वारा एक खेती की गई है और लोग इस झोपड़ी की हम बात इसलिए कर रहे थे कि चूंकि काफ़ी धूप है तो इस झोपड़ी में लोग छिपते हैं। ये पूरी तरह से तरबूजा की खेती की गई है। देखिए इसको छक दिखाएंगे हम, ये पूरी तरह से लगा हुआ है। कैमरा से कहीं तरह क्लोज करें, आप देख सकते हैं ये तरबूज की खेती है की है किसानों के द्वारा। ऐसे कई ऐसे तरबूज आप दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये जहाँ देखेंगे दूर दूर तक तरबूज खेती। आप देख सकते हैं ये यूपी का इलाका है। फिलहाल पुल बन रहा है, आने जाने का रास्ता यहीं से होगा। जो लंबी दूरी तय करके जाना करते थे अब उनका दूरी कम होगा, बिहार यूपी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर दिखाने की कोशिश करेंगे, कहीं गांव दिखाई नहीं दे रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। कैसे खेती करते हैं आप? खेती करती हैं, बोती हैं, जोतती हैं, 500 रुपये रोज दिहाड़ी देती है। कैसे निकलते हैं तरबूजा मट्टी से जमाता है थाला। हाँ, 1 खाची खाद और आधा किलो यूरिया देता है। इनकम अच्छा हो रहा है? कहाँ उससे इनकम नहीं हुआ। लगल झुरा गइल सन हमनी के खेती झुरा गइल पूरा। हाँ, आ जौन बात तौनो अब कहाँ का आवत नहीं के। हाँ, कैसे तरबूजा खेती कैसे बलुअट में करेंगे? बलुअट में जाना कोरेला आदमी 500 रुपया मजूरी लेला। एगो दरी में 1 खाची गोबर खाद महेसी आ 300 ग्राम यूरिया
अब 50 ग्राम डाई। धूप के चलते क्यों नहीं बिक रहे हैं? काहे नहीं बिक रहे? धूप के चलते ना बेची। गर्मी बढ़ते ही देसी फ्रिज यानी घड़े की मांग बढ़ने लगती है, लेकिन खूंटी में कुम्हारों के घड़े बिक नहीं रहे हैं। यहां ग्राहक घड़ा खरीदने के लिए नहीं आ रहे, जिससे यहां के कुम्हार काफी मायूस हैं। इनके अनुसार पूंजी और मेहनत के अनुसार लाभ कमाना मुश्किल हो गया है। बात है कि हम लोग सब दिन मिट्टी का काम किए हैं और स्वदेशी काम पर हम लोग सब दिन करते आ रहे हैं और यहाँ पर बिक्री बटा कुछ बाजार में नहीं है। हम लोग का बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। दिक्कत है कि इसी पर निर्भर है। हम लेकिन सिंगन है, सब पैसा का जरूरी है तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग के पास बिक्री नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।